हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज दिन है मंगलवार का और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। बानी आ गई थी स्कूल से 1 बजे, तो उसको लंच वगैरह करा के मैंने डिसाइड किया कि चलो रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इतने सारे कपड़े धो दिए हैं, तो कपड़ों के साथ ही मैंने आज बेड के गद्दों के जो कवर हैं वो भी, और मैट्रेस वगैरह सब कुछ धो दिया है। और बेड के गद्दे मैंने डाल दिए हैं आज धूप में। काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी गद्दों में से, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो स्मेल आती ही है। तो मैंने सोचा चलो इनको भी धूप लगा देते हैं और मतलब स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी, अंदर क्लीनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए मैंने दरी बिछा दी है, ये लोग बैठे हैं ऊपर। और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे फ्रिज की क्लीनिंग। तो फ्रिज मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और बहुत टाइम के बाद मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है और मन भी नहीं करता है। मैं थक जाती हूँ बच्चों के साथ। तो और इसमें ना हमारे फ्रिज में ज़्यादा सामान हम रखते भी नहीं हैं, तो बहुत टाइम के बाद ही गंदा होता है। लेकिन फ्रिज को क्लीन करते रहना चाहिए, नहीं तो इसमें अपने आप ही एक गैस बनती है, तो उससे ना बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में। तो आज सुबह ही मैं दूध पी रही थी, तो मुझे दूध में काफ़ी ज़्यादा स्मेल लगी थी। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे चाहे और क्लीनिंग कुछ हो ना हो, फ्रिज क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैंने इसके सारे बर्तन वगैरह निकाल दिए हैं और बाहर ले गई हूँ इनको धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्क्रबर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। फ्रिज के ये जो शीशे वगैरह होते हैं, इनको स्क्रबर से क्लीन नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्क्रैच आ जाते हैं। तो नॉर्मल सा स्क्रबर है, उससे यूज़ मतलब क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सीधे डायरेक्ट नल पे ले जाके फिर उन्हें एक एक करके क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन करने के बाद मैं इनको इस तरीके से धूप में सुखाने के लिए डाल के आ गई हूँ। और अंदर आके मैंने फ्रिज भी देख लीजिए इस तरीके से क्लीन कर दिया है पूरा। एक बार मैंने इसको अच्छे से साबुन से भी धो दिया है और उसके बाद इस तरीके से स्पॉन्ज से अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो फ्रिज मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। उसके बाद ये बर्तन भी धूप में रख के आई थी तो सूख चुके हैं अच्छे से, तो मैं इन्हें भी एडजस्ट कर ले रही हूँ, एक एक करके लेने जा रही हूँ उतनी बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फ्रिज हो गया है बिल्कुल चकाचक क्लीन और बहुत ही वाइट वाइट सा लग रहा है और सुंदर सा हो गया है। तो यहाँ पे ये बर्तनों को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैं जो ये ढक्कन होता है ना, इस साइड के बर्तन लगा रही थी, तो वो मेरे से गलत लग गए थे। होता है ना, बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ, तो वो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो मैं बार बार उनको ये कौन सी जगह पे बैठेगा उसी को कर रही हूँ। 2 बार मैंने गलत लगा दिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कहीं टूट ना जाए। तो फिर फाइनली मुझे समझ में आ गया, नीचे मतलब अच्छे से मैंने इनको एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद बस इतनी ही चीज़ें हमारे फ्रिज में नॉर्मली होती हैं। तो ये जो भी था वो मैंने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था, तो मैंने रख दिया है। तो आंवले भी रखे हुए हैं, बानी के पापा को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो खाते हैं। तो थोड़ा एप्पल है और टमाटो हैं और आटा वगैरह है। तो और उसके बाद बच्चे लोगों को नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये जो बेड के कवर वगैरह है ना, तो ये मैंने ड्रायर तो किए हुए थे, बहुत जल्दी सूख गए थे। तो मैंने सोचा पहले बेड एडजस्ट कर लेते हैं और बच्चों को सुला देती हूँ, इनको नींद आ रही है। तो फटाफट से यहाँ पे बेड के गद्दों के कवर लगा रही हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा क्लीन सा हो रखा है आज ना, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी अंदर। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक शीट मेरे पास वैसी पड़ी हुई थी, तो ये मैंने ऐसे ही डाल दी। वैसे तो मैट्रेस बिछाना ही है ऊपर से, तो मैंने सोचा चलो पड़ रखा है तो ये कहाँ फेंकूँ, मैं डाल दिया बेड के गद्दों के नीचे वो। तो यहाँ पे बस दूसरा गद्दा भी मैं कर ले रही हूँ। बच्चों ने ना सफाई करते टाइम मेरा बहुत साथ दिया, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो दिविशा भी बानी के साथ आराम से खेल रही थी, तो इसीलिए मैं फटाफट से मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है, तो फटाफट से मैं मैट्रेस भी बिछा देती हूँ उसके ऊपर और उसके बाद चादर भी बिछा देती हूँ। ये देखिए दिविशा को, देखिए आप, दिविशा लगी पड़ी है मेरी हेल्प करने में। ऐसे ही करते मेरे दोनों बच्चे ना, जैसे मैं चादर वगैरह बिछाती हूँ तो बानी भी लग जाती है एक साइड से उसको दबाने में, खींचने में, और एक साइड से दिविशा खड़ी हो जाती है। तो ये लोग डांट भी खाते हैं, अच्छा भी लगता है मम्मी लोगों को, है ना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मैंने बिछा दी है अपनी चादर वगैरह। तो बस यहाँ पे मेरा बेड हो गया है अच्छे से सेट।
हेलो दोस्तों, तो ये वाली जो क्लिप है ये आज सुबह की है, बुधवार की। और सुबह सुबह मैं लग गई हूँ घर की सफाई करने में। तो उतना तो मैंने कल कर ही दिया था। वैसे तो हम लोग रोज़ ही करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मकड़ी के जाले वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। और डीप क्लीन कर ही रही थी घर को, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। वैसे तो झाड़ू पोछा तो घर में रोज़ ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है ये जाले निकालने के लिए जो होता है, उससे मैं सारे घर के कोने कोने में इसमें जितने भी जाले हो रहे थे वो सब निकाल ले रही हूँ। हो ही रहे थे जाले भी ना, हम लोग घर में धूप वगैरह जलाते ना, तो उससे भी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मकड़ी की वजह से ही हो, धूप से भी जाले लगते हैं। तो यहाँ पे सारे दरवाजे के कोने जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था वो सब मैं कर लिया है। उसके बाद ले आई हूँ यहाँ पे झाड़ू, और झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। तो कूड़ा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बच्चों के साथ ना, कभी क्या गिराते रहते हैं। और बच्चे की टॉयज़ वगैरह भी निकल रहे हैं बेड के नीचे से, टूटे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो फेंक दूँ। इसी तरीके से मैं कम करते रहती हूँ, इतने हो जाते हैं। एक कट्टे भर के रखे हुए हैं, बार बार बारी लाती है उनको, फैला देती है। और बस जितना भी टूटा हुआ दिखता है मुझे, मैं तो फटाफट से झाड़ू लगाते टाइम फेंक देती हूँ, नहीं तो वो तो फेंकने भी नहीं देती है। तो यहाँ पे झाड़ू भी लगा दिया है मैंने। तो फर्श भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था यहाँ पे दिविशा खड़ी हुई है। और हमारे ना जो गली है, हमारी गली में आजकल वो बिछ रहे हैं, क्या बोलते हैं, गैस पाइपलाइन। तो मिट्टी मिट्टी का काम हो रहा है। तो बाहर जो ऊपर वाली छत है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है। अभी सुबह जब मैंने किया था ना, तो बहुत ज़्यादा ही हो रही थी आज तो अभी रहेगा काम। तो जितने टाइम तक काम रहेगा तो मिट्टी होनी है। और वैसे भी ऊपर वाली छत गंदी हो ही जाती है, सारा धूल मिट्टी उड़ के ऊपर ही आता है। तो यहाँ पे सामने ही ये जो देख रहे हैं आप, ये भी कूड़ा ही है। ये भाभी लोगों ने रखा हुआ है, उन्होंने अपना स्टोर रूम क्लीन करा था ना, छत में है उनका स्टोर रूम। तो ये कूड़े वाले अंकल आएंगे अभी, तो उनको देने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग चुका है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से अंदर, और फटाफट से डस्टिंग कर ले रही हूँ। तो पंखा वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं। पंखा तो मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे ही करती हूँ, लेकिन जो नॉर्मली शीशे वगैरह हैं, बेड वगैरह है, ये तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। क्योंकि बच्चे लोगों के हाथ लगते रहते हैं ना, बानी भी इस शीशे को बार बार खोलते रहती है, कुछ ना कुछ निकालते रहती है। बाकी ये फ्रिज तो हमने कल ही क्लीन किया है, फिर भी उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो एक हाथ इसके पे भी मार देते हैं। और उसके बाद टीवी रह जाता है। तो ये देखिए फ्रिज भी हो गया है क्लीन। उसके बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ा टीवी को भी क्लीन। तो ये जो नॉर्मल मतलब टीवी वगैरह, इस पे तो मैं रोज़ ही एक एक हाथ मारती रहती हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो ये बेड पे मेरी दिविशा खड़ी हो जाती है, तो उसको जैसे ऑयल वगैरह लगाती हूँ तो उसके ऑयल के हाथ, और जैसे सोते टाइम सर वगैरह लग जाता है तो ऑयल के निशान लग जाते हैं बेड के ऊपर। तो वो भी मुझे रोज़ ही क्लीन करने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर भी मेरी बेटी खड़ी होती है खिड़की पर, तो यहाँ पे वो मुँह लगाती है बार बार। तो यहाँ पे भी क्लीन करना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि जम्स हो जाते हैं ना, बच्चे जगह जगह मुंह लगाते हैं। तो यहाँ पे भी क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए इधर भी मैंने सोचा चलो एक हाथ यहाँ भी मार लेते हैं। दरवाज़ा भी क्लीन कर दिया। बस उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे अपना पोछा। बस पोछा ही लास्ट काम है, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा डन।
तो अभी टाइम हो गया है, सुबह के 10 बज चुके हैं और मेरा सारा काम हो चुका है। तो नहा धो के आ चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट भी हो गया है और वानिया पर ड्यूटी जा चुके हैं। दिविसा सो गई है यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और अगर थोड़ा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय एवरीवन। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। थैंक यू। बाय बाय। फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ।